अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ नसीर अली ख़ान। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोग जो है वो काफ़ी टाइम से ये सुन रहे होंगे कि मुल्क का दिवालिया होने वाला है। आज दिवालिया हो जाएगा, अगले महीने या बहुत जल्द हो जाएगा। और हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम या उसको कसूरवार ठहराता। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई। वो हर हुकूमत जो है वो ये वादे करके आती है कि हम अच्छा करेंगे, हम जो है गरीबों के लिए कुछ करेंगे, और वो आने के बाद जो है वो दूसरे काम कर रही होती है। वो आने के बाद पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, पिछली हुकूमत के लोगों को, वज़ीरों को उनके करप्शन केस बनाने में लगी रहती है। और बेसिकली जो ये तीन सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, इसकी जो तीन वजूहत है, वो वजूहत ये है कि हमारी जो भी हुकूमत है, जो भी हुकूमत में जो भी आता है, जो भी वज़ीर आज़म बनता है, बेसिकली तीन चीज़ें नहीं है: विजन, किरदार और नीयत। विजन नहीं है हमारा, विजन जो है वो कुछ और है। और किरदार, जैसा कि आप खान साहब एक दुनिया में माने हुए लीडर हैं, लेकिन अगर आप उनकी विज़न की बात करें, खान साहब का जो विज़न है वो चोरों और लुटेरों को पकड़ना, नवाज़ शरीफ और जरदारी के ख़िलाफ़ जंग करना। उनका विज़न ये नहीं है कि इस गरीब आवाम को हम किस तरह रिलीफ दें। ठीक है, उन्होंने काम किया है सेहत पे, हेल्थ कार्ड पे, KPK में एजुकेशन में काम किया, लेकिन वैसा काम नहीं किया जो कि इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाता। तो खान साहब जो कहते हैं ना, उसकी वीडियो में, जब भी खान साहब की कोई वीडियो आती है या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये बात कहते थे कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, मैंने बड़े ख्वाब देखे। 25 साल जद्दोजहद के बाद जो है मुझे ये वो 25 साल खान साहब ये ख़ुद कहते रहे कि उन्होंने ये जद्दोजहद ही करी है चोरों लुटेरों के ख़िलाफ़। ये मकसद नहीं है। अगर आपने चोरों लुटेरों को पकड़ना था, चीज़ें करना था, तो आप एक जज बन जाते, जद्दोजहद करके चीफ जस्टिस बनते और इन सबको लटका देते। ये आपका काम नहीं है। आपका काम ये था कि आप हुकूमत में आए तो आप डिलीवर करते, जैसा कि आपके पड़ोसी मुल्क में दिल्ली का एक चीफ मिनिस्टर डिलीवर किया। बिजली फ्री कर दी, बसों में औरतों का किराया फ्री कर दिया, 15% बजट जो हेल्थ पे रख दिया, 25% बजट जो है वो एजुकेशन पे रख दिया। बेसिकली ये दो चीज़ें, हेल्थ और एजुकेशन। वाईफाई फ्री कर दिया। अब वो कहेंगे एक छोटा सा शहर है, दिल्ली है, और हमारे पास इतना बड़ा मुल्क है, ये वसाइल है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप ये लोगों से इस बात पे वोट ले रहे हैं कि ये चोर, ये लुटेरे हैं और मुझे इनको पकड़ना है और इनकी मैं किरदार कशी करूँगा। बेसिकली ये जो हमारी कौम है, ये इस तरह की चीज़ों को बड़ी लाइक करती है। जब किसी की किरदार कशी होती है, किसी की वीडियो लीक होती है, तो आप इस कौम की इस मेंटलिटी को लेके आप यूज़ कर रहे हैं खान साहब। और ये जो पिछले जो अभी जो मौजूदा हुकूमत है, उनकी तो परफॉर्मेंस है ही, वो तो पैसे बनाने आते ही हैं। और दूसरी बात, जो नीयत की बात जो करी मैंने, किरदार तो आप सबके सामने चीज़, नीयत की बात, आपने घड़ी बेच दी। आप देखें नीयत की बात करें, आपकी अपनी घड़ी थी, आपको गिफ्ट मिला, XYZ। आप देखें ना, आपकी एक नीयत की बात करूं, इस घड़ी के ऊपर इतना मतलब हो गया कि दुनिया, एक तरफ आटा नहीं है, शॉर्टेज है, 70 से 80% जो है वो आटे की सप्लाई हो रही, गंदम की सप्लाई हो रही है, डिमांड 100% पूरी नहीं हो रही है, और आटा नायाब है। हुकूमत स्कीम का आटा की क्वालिटी बेकार है, वो आवाम को नहीं मिल रहा है। प्याज ख़रीदने को पैसे नहीं, 200 से 250 रुपये किलो टमाटर और प्याज 4-5 महीने से जो है वो 200 से 250। कुकिंग ऑयल कहाँ पर है, डिफरेंट और भी चीज़ें कहाँ पे है, सारी महंगाई, घी, अंडा। तो कोई भी हुकूमत जो है वो ये विज़न लेकर नहीं आया
कोई भी हुकूमत जो आई है या कोई भी वज़ीर आज़म बना वो ये विज़न लेकर नहीं आया। अभी भी शहबाज शरीफ यही बात कह रहे हैं और इनके फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को डुबो दिया, इमरान खान तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। खान साहब जब आए थे वो यही कहती है जरदारी और नवाज शरीफ 25 साल 30 साल 35 साल से मुल्क को लूट। ठीक है, वो काम आप करप्शन के केसेस बन गए, वो काम उनका है। नैब का काम है, हमारे अदालत का, आपका काम नहीं है। आपने पूरी कौम को इनके पीछे लगा दी। कौम भी कह रहे हाँ भाई खान साहब जो है ये चोरों लुटेरों के ख़िलाफ़ काम, चोरों लुटेरों के ख़िलाफ़ काम करने से कुछ भी नहीं होगा। आपने डिलीवर करना था, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आपके पास अभी पंजाब की हुकूमत है, आप आटा मुकम्मल नहीं कर सक रहे, आप आटे की सप्लाई नहीं दे सक रहे, आपके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, आप क्यों बैठे हैं भाई? आप डेटे तारीख पर तारीख क्यों दे रहे हैं असेंबली तहलील करने के लिए? आपने काफ लीग को खुश करने के लिए उनको टाइम दिया कि आप भी वज़ीर आला रह लें, थोड़े पैसे आप भी बना लें, फिर उसके बाद हम असेंबली तहलील करेंगे। क्यों? तो मेरे भाई विजन जो है, आप विजन की बात करते हैं खान साहब, तो विजन जो है आप गरीब आवाम को रिलीफ देने की बात करें, ना कि चोरों और लुटेरों को पकड़ने की बात करें। ठीक है, आप इन सबसे बेहतर लीडर हैं, लेकिन जो है आप विजन की बात करें। आपका काम नहीं है चोरों लुटेरों को लटकाना। आप करप्शन के केसेस बनवाते रहें, नैब बनवाते रहें, ये रिलीज़ हो जाएंगे, आगे कानून बना के पास हो जाएंगे, देख लें आप। तो अल्लाह, मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक से कि वो हमारे पास प्याज ख़रीदने के लिए पैसे आ जाए और गंदम अपने मुल्क को सही से सप्लाई कर दें। हेल्थ एजुकेशन हमारे पास हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें हों, वो कोई भी दे, वो हमारे लिए बेटर है। चाहे इमरान खान साहब दें या शहबाज शरीफ साहब दें या जरदारी साहब दें, जो भी अब इस चीज़ के ऊपर काम करेगा, इस चीज़ के लिए काम करेगा, वो बेहतर होगा। अदरवाइज़ कोई भी आ जाए वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई भी ये विज़न लेकर आए कि मैंने पिछली हुकूमत वाले के लोगों को, गुज़राओं के ख़िलाफ़ कैसे बनाना है, इनको लटकाना है, तो ये मुल्क सही नहीं होगा। आप ये विज़न लेकर आए, जो भी आते हैं अगली हुकूमत जो भी आती है वो ये विज़न लेकर आए। ठीक है, वो जो केसेस बनना है नहीं बनना वो नैब का काम है, वो छोड़ दें। मैं आ गया हूँ, मैं क्या डिलीवर करूँगा आवाम को, मैं हेल्थ कैसे लेकर आऊँगा, मैं हेल्थ का बजट कितना रखूँगा, मैं एजुकेशन के जो बजट कितना रखूँगा, और मैं किस तरीके से करप्शन को ख़त्म करने का मकसद ये नहीं कि जो पास में करप्शन हुआ है उनको लटका दो। ऐसा ये अभी आप इदारे से जो हो गया वो इदारे, अदालत, कानून, फैसला, नैब वो करें, जो हो गया, जो सो हो गया वो हो गया, वो चीज़ नहीं हो सकता। आप पिछले 5, 7, 8, 5 सालों में लगे हुए या इससे पहले से जद्दोजहद करें, कुछ भी नहीं हुआ, 1 रुपया भी आपने रिकवर नहीं किया। तो खान साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये विज़न लेकर आए। आप जो सीएम साहब है दिल्ली के, आपके पड़ोसी मुल्क के, उनका जो विज़न है उसका 50% भी आप विज़न लेकर आए तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। छोड़ दें ये चोरों लुटेरों, इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।